Today we'll be talking about peptide bond, a very important concept of biochemistry and also a topic included in chapter number second of first year biology. जब हम बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की, तो इससे पहले हमें बॉन्ड की कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक। यानी बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान या दो एटम्स के दरमियान ऐसा यूनियन होता है जिसके ज़रिए से वो बाइंड कर जाते हैं आपस में। ठीक है। अब वो आयनिक भी हो सकता है अपनी नेचर के लिहाज से, वो कोवेलेंट भी हो सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट हो सकता है। ठीक है। बट सबसे पहले हमें फिर पेप्टाइड बॉन्ड की नेचर सीखनी होगी कि पेप्टाइड बॉन्ड कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है या आयनिक है, कौन सा बॉन्ड है। ठीक है। और दूसरा हमें ये देखना होगा कि ये जो बॉन्ड है ये किन दो चीज़ों के दरमियान बन रहा है, कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में मिलते हैं जब ये बॉन्ड बनता है। यानी ये बॉन्ड किन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बन रहा है। तो सबसे पहला आंसर हम यहाँ पे जो कि कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके दरमियान बन रहा है ये, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। ये दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनता है। ठीक है। अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है। ठीक है। और इसकी नेचर क्या है? ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके बनने के दौरान एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है। सो सेम यहाँ पे भी हमने मेंशन किया है। इसको डिफाइन जब करेंगे हम कहेंगे अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। यानी एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनेगा। कैसे बनेगा? एक अमाइनो एसिड का उसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो बॉन्ड बनेगा। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। सो यहाँ पे हमने दो अमाइनो एसिड्स ले लिए, वन इज ग्लाइसिन, अदर वन इज एलानीन। ठीक है। दो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, यानी ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, दो अमाइनो एसिड्स हमने पहले पढ़ा है पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स। यानी ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनने वाला है। ठीक है। अब पेप्टाइड जो हमने पढ़ा कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने के दौरान एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे। लेकिन पहले हम इस ग्लाइसिन को समझते हैं। ग्लाइसिन एक ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का नाम भी दिया जाता है ग्लाइसिन को ना। वी से दैट इट इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी इसमें इसकी साइड चेन जो है वो एच होती है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ग्लाइसिन की साइड चेन क्या होती है। एक और हमने अमाइनो एसिड लिया एलानीन, इसकी साइड चेन जो है वो CH3 है। ठीक है। अब हर एक जो अमाइनो एसिड होता है ना, जैसे ग्लाइसिन है, इसका एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप है। ठीक है। इसी तरह एलानीन है, इसके पास भी एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप को हम एज अ होल ऐसे भी लिख सकते हैं NH2, या इसको ओपन करके यानी बॉन्ड्स की फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है NH, एंड यानी ये दो H ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। NH ये भी NH2 बनता है, ये भी NH2 बनता है। साफ सी बात है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ये दूसरा अमाइनो एसिड है एलानीन। ठीक है। ये जो है इस एलानीन का अमाइनो ग्रुप है और यहाँ ये ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल ग्रुप है। हमने पहले पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड। तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। अब होगा क्या? ग्लाइसिन के कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और एलानीन के अमाइनो ग्रुप का H, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है। व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, तो यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है। यानी ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। वाटर का मॉलिक्यूल आपको पता है, टुगेदर ये मिलके
H2O बनाएंगे। कैसे बना? एक हाइड्रोजन यहां से आया अमाइनो ग्रुप से और OH इधर से आया, तो दोनों ने मिलके H2O बना दिया। यानी यहां से OH रिलीज होगा यहाँ और यहाँ से H, यानी वाटर जब रिलीज होता है यहाँ तो कार्बोक्सिल ग्रुप का OH चला जाता है और अमाइनो ग्रुप का H चला जाता है। ठीक है, अब फिर बाकी क्या बचा? जब वाटर यहाँ से रिलीज हो गया तो बाकी क्या बचा? बाकी यहाँ पे फिर ग्लाइसिन में यहाँ अमाइनो ग्रुप बच गया NH2, ठीक है, और इसकी साइड चेन बच गई और इसका जो है यहाँ पे H, यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप में से OH रिलीज हो गया, ये OH वाटर की फॉर्म में रिलीज हो गया, यानी ये कार्बन जो है अब इसका ये यहाँ से बॉन्ड खत्म हो गया जो OH के साथ बना हुआ था। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन जो है उससे भी, उसके साथ भी एक H अटैच रह जाएगा, ये वाला H वाटर में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एंड अल्टीमेटली हियर वी हैव द CH3 एंड ये हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया। अल्टीमेटली जब यहां से अमाइनो ग्रुप का H और कार्बोक्सिल ग्रुप का OH वाटर में रिलीज हो जाएंगे तो नाइट्रोजन और कार्बन की वैलेंसी डिससेटिस्फाई हो जाएगी, यानी इनके बॉन्ड्स कम हो जाएंगे। नाइट्रोजन आमतौर पे 3 बॉन्ड बनाता है तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है और कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, आपको पता। अब जब यहाँ से OH रिलीज हुआ है तो यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड रह गए हैं और जब यहाँ से H रिलीज हुआ है, OH और H किस में गए? वाटर में रिलीज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी भी डिससेटिस्फाई होगी और कार्बन की वैलेंसी भी डिससेटिस्फाई होगी। नाउ व्हाट हैपेंस? यहाँ पे इन दोनों के दरमियान एक नया बॉन्ड बन जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान, एंड दिस न्यूली फाउंड बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। और यानी इसको हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ ये हमारे पास इतना क्या बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, सो दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, यानी इस बॉन्ड ने जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बना, इस बॉन्ड ने इस अमाइनो एसिड को और इस अमाइनो एसिड को आपस में लिंक कर दिया। तो ये वाला जो बॉन्ड बना यहाँ, इस बॉन्ड को हम कहेंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल ओवरऑल बन जाएगा ये एक इसको डाइपेप्टाइड कहेंगे, यानी जब 2 अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड के बॉन्ड के जरिए से जुड़ जाते हैं हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड है ये। ठीक है, और ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड जो ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान बनता है, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो ग्लाइसिन और एलानिन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से बनता है, उसको हम ग्लाइसिल एलानीन का नाम देंगे। दिस इज ग्लाइसिल एलानीन। So a quick reminder of the lecture, we will talk about it in what is peptide bond. पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान बनता है। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के दौरान एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप वो आपस में रिएक्ट करते हैं। जब ये एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से वाटर रिलीज होगा। ठीक है, उस दौरान अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन से OH चला गया, नाइट्रोजन से H चला गया, तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की वैलेंसी डिससेटिस्फाई हो जाएगी, इनके बॉन्ड्स कम पड़ जाएंगे। अपने बॉन्ड्स को पूरा करने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, दैट न्यूली फाउंड बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। और इस बॉन्ड के जरिए से जो दोनों अमाइनो एसिड्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। यानी पेप्टाइड बॉन्ड ने क्या किया? 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ दिया, और ये कब बना? जब एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप ने और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप ने आपस में रिएक्शन शो किया और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ
during formation of water molecule during formation of peptide bond water molecule is released. ओके और ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें बॉन्ड बने नया और उस दौरान वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो, इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विल बी रेफर टू एज कंडेंसेशन, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान नया बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा. ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें बॉन्ड बने और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो, दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेसेस. ठीक है. सो पेप्टाइड बॉन्ड इज अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, टू ग्रुप्स, वन फ्रॉम वन अमीनो एसिड एंड द अदर फ्रॉम अदर अमीनो एसिड, यानी एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अदर अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप, दे रिएक्ट विद ईच अदर, वाटर इज रिलीज्ड and the bond is formed. It's all.